नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, अवॉइड क्यों कर रहे हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ और आपकी परिस्थितियों के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही आपको बता दूं कि अपने इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक पेज पर शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, गाइडेंस, रील्स एंड बहुत कुछ अपलोड करती हूँ। डे टू डे आपको गाइडेंस भी वहाँ पर मिल जाएगा। जस्ट इन केस अगर अब तक आपने मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो अहेड। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सारी लिंक मिल जाएगी। एंड अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। चलिए, टाइमलेस है ये रीडिंग। लिब्रा, आपके पार्टनर आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज 2 ऑफ swords. The second card we are having is the Chariot. The third energy we are having is Queen of Wands. थोड़ा सा अंधेरा हो गया है यहाँ पर अभी, सो आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। आई विल ब्रिंग इट क्लोजर टू द कैमरा। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज 10 ऑफ कप्स। प्लीज़ ये मत कहिएगा कि लाइट ऑन कर लो ये वाले कार्ड्स लाइट में अलग दिखते हैं, सो कार्ड्स इस तरीके से हैं। आई प्रेफर रीडिंग देम इन डार्क। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। एज ऑफ कि जब तक मेरे लिए कार्ड्स ठीक है, इट्स गुड टू गो। आप एंजॉय करिए इस लाइट्स को एंड एवरीथिंग। चलिए लिब्रा, टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। ज़ोडिएक साइंस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सो हमारे पास में यहाँ पर देखिए, वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सी एंड धनु राशि। ओके, साथ ही लियो, यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है। आई फील कि आपके पार्टनर क्यों अवॉइड कर रहे हैं आपको। लिब्रा, द पहली बात जो यहाँ पर दिख रही है, आपके पार्टनर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर स्टक हैं, ये दिख रहा है। ओके, दे आर स्टक समवेयर, क्योंकि वो किसी बात को सोच रहे हैं, किसी सिचुएशन को सोच रहे हैं। कोई परिस्थिति ऐसी है जहाँ पर आपके साथ साथ कोई और रिश्ता या कोई और सिचुएशन भी उनकी ज़िंदगी के अंदर है। ये पर्सन क्लियर स्टेट ऑफ माइंड के अंदर इस समय ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हालांकि बहुत स्ट्रांगली हमारे पास में चैरियट की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रहा है आपके पार्टनर आपको अप्रोच बहुत स्ट्रांगली करना चाह रहे हैं। दे वांट टू ट्रैवल। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ट्रैवल करके, आपसे मिलके, आपसे बात करके चीज़ों को, सिचुएशंस को हैंडल एंड मैनेज करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ दिख रही है। बट समवेयर दे आर स्टिल कन्फ्यूज्ड, समवेयर दे आर स्टिल स्टक। ओके, ये एनर्जी साथ में दिख रही है। देखिए, भले ही आप लोगों की जो भी परिस्थितियां हो, चाहे आप लोग इस समय कांटेक्ट में हैं, चाहे नो कांटेक्ट में, जो भी आप लोगों के बीच की सिचुएशंस हैं, समवेयर ये पर्सन का है ना, मन है ना, ऑन एंड ऑफ आपकी तरफ आता जाता रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये लगता है कि ये आपको भूल गए हैं 100%, ओके, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, इफ़ यू फील कि ये आपको बिल्कुल भूल गए हैं, तो विच इज़ नॉट करेक्ट। ये पर्सन भले आपको दिखा नहीं रहे हैं, भले ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई सिचुएशन नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा कि रिश्ता सच में ख़त्म हो गया है या आपको ही ये फील हो रहा है और आप इस तरीके की टारो रीडिंग्स देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं अपने जहन में, आपके मन में ये सब कुछ चीज़ें चल रही हैं। आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं और वो इस हद तक कंफ्यूज्ड है, इस हद तक सिचुएशंस उनकी जो चेंज हो गई हैं। क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है, देखिए यहाँ पर है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैरिज के अंदर हैं, मैरिड हैं आप लोग। एंड हमारे पास में 10 ऑफ कप्स के साथ साथ यहाँ पर क्वीन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स यू आर अ कपल। हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मैरिज कोई रोल प्ले कर रही हो, स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ है, स्पाउस है अगर आप लोग दोनों,
ठीक है। अगर आप लोग दोनों हस्बैंड एंड वाइफ नहीं हैं तो एक और फैक्टर यहाँ पर ये है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन किसी और से मैरिड है या दोनों ही किसी और से मैरिड है, एंड आप लोग दोनों रिलेशनशिप में आए, बात हुई, ये हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैरिज या फैमिली, बच्चे भी मुझे तो दिख रहे हैं, सो फैमिली एंड किड्स ऑल्सो आई कैन सी। तो इस रीज़न से भी ये पार्टनर, ये पर्सन आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज आप दोनों एक नहीं हो सकते, आप दोनों की शादी नहीं हो सकती है, आप दोनों ही, आप अगर देखेंगे ये जो प्लेसमेंट आया है ना कार्ड का, सो वो इस तरीके से आया है, अब आपको दिखाई देगा थोड़ा सा, ठीक है। दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में इस समय देख रहे हैं, हालांकि दोनों सोच एक ही चीज़ के बारे में रहे हैं, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है ना वो बिल्कुल अलग है। मतलब इस समय आप लोग दोनों की जो थॉट प्रोसेस है, जो थिंकिंग है आपके पार्टनर की, आपकी नहीं, वो अलग है। हालांकि मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है जैसे जैसे इनको इनके क्वेश्चन के आंसर्स या इनको चीज़ें ठीक से समझ आती चली जाएंगी कि किसी न किसी तरीके से आपसे कम्युनिकेट करना, आपके डायरेक्शन में आना, आपकी तरफ बात करना, आपसे मुलाकात करना। मुझे मुलाकात की एनर्जी बहुत यहाँ पर स्ट्रांगली फील हो रही है। ये पर्सन फ़ोन पे बात करने के बदले रूबरू आकर के मिल कर के चीज़ों को ठीक करने में विश्वास रखते हैं, ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मैरिज अगर हो गई है और ऐसी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस हैं कि अब आप दोनों की शादी नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ों की वजह से ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज फ्रैंकली इनको इस एंटायर सिचुएशन को कैसे संभालना है, कैसे चीज़ों को हैंडल मैनेज करना है, इसकी क्लियरिटी इनको नहीं समझ में आ रही है। अगेन मैं यहाँ पर कहूँगी कि ये स्टक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई दो सिचुएशन के अंदर जम्बल्ड अप है, पर ये पर्सन उन सिचुएशंस में से कैसे निकलना है इसका रास्ता ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस समय डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, मगर दे आर हाईली अट्रैक्टेड टू यू। इनको आपकी तरफ आना है, ये चीज़ों को ठीक करने में विश्वास कर रहे हैं इस समय, पर ठीक करने में और ठीक करने के लिए थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी डीप थिंकिंग करनी हो, ये दिखता है। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि इनका पैशन, आपका और इनका जो रिलेशनशिप है ना, वो एक पैशनेट रिलेशनशिप रहा है। चाहे आप लोग कांटेक्ट में हैं, नहीं है कांटेक्ट में, जो भी परिस्थितियां हों, पर आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन को फील करते हैं, खिंचाव को, पुल को महसूस करते हैं। चाहे आपका जो भी सिचुएशन हो, चाहे आपका किसी और से भी शादी क्यों ना होगी, लेकिन आप लोग दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन एंड खिंचाव को महसूस करते हैं। आप लोग उस चीज़ को हाइड नहीं कर सकते, उस चीज़ को मैनेज नहीं कर, यू डोंट नो हाउ टू डू इट। ये सारी यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं। ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपके सामने इस तरीके से दिखा रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं कि उनको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप खुश हैं, दुखी हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये, लेकिन सिर्फ दिखा रहे हैं क्योंकि वॉन्ड्स की इतनी एनर्जी आ रही है जो कि ये कह रहा है, किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये कह रहा है कि आप लोगों के बीच के जो भी परिस्थितियाँ हो, आप साथ में हैं, साथ में नहीं हैं, अलग अलग शहरों में हैं, लेकिन ये पर्सन वो पैशन को, वो पैशनेट एनर्जीज़ को आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई, एंड प्लीज़ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, कर दीजिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।